विपक्ष ने कई बार इस सवाल का जवाब देने का प्रयास किया कि मोदी वर्सेस कौन। विपक्ष ने कई बार एक गठबंधन बनाने का प्रयास किया ताकि ये सामने आए कि मोदी वर्सेस ऑल है और विपक्ष उनके सामने एकजुट है। लेकिन आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वो कौन सी चीज है जो लोकप्रियता के हर सर्वे में उन्हें अपने सबसे नजदीकी प्रतिद्वंद्वी से इतना आगे रखती है? ये संकल्पबद्ध समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी के दर्शन, नवीन सूर्य की नवीन प्रभा, नमो नमो नमो। 2024 दूर है, लेकिन सियासत का शोर शुरू हो चुका है। मैदानों में भीड़ जुटने लगी है, शामियाना सजने लगा है, लाउडस्पीकर की आवाजें गूंजने लगी है। झंडा उड़ाने वाले, भीड़ जुटाने वाले, सबको काम मिल गया है। सतयुग से हम सुनते आए हैं, रामायण महाभारत के कालखंड से सुनते आए हैं, जब जब यज्ञ होता है तो रुकावट डालने में भाई रुकावट करने वाले कमी नहीं रखते। 24 की जंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेनापति तय कर दिए हैं। कौन किस राज्य की जिम्मेदारी संभालेगा, कैसे संभालेगा, ये सब तय कर दिया गया है। 2 साल पहले से ये तैयारी बता रही है कि 2024 का चुनाव बहुत ही भव्य पैमाने पर लड़ा जाएगा। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 15 राज्यों में अपने नए प्रभारियों और सह प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। विनोद तावड़े को बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ओम माथुर को छत्तीसगढ़, बिप्लब कुमार को हरियाणा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड, प्रकाश जावड़ेकर को केरल, राधा मोहन अग्रवाल को लक्षद्वीप, पी मुरलीधर राव को मध्य प्रदेश, विजय रूपाणी को पंजाब और चंडीगढ़, तरुण चुग को तेलंगाना, अरुण सिंह को राजस्थान, महेश शर्मा को त्रिपुरा, मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल और संबित पात्रा को पूर्वोत्तर का प्रभारी बनाया गया है। अंत है, ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। उधर नीतीश कुमार दिल्ली तक दौड़ रहे हैं। अगर बनना है तो मेन फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट नहीं। कांग्रेस पदयात्रा पर निकली है तो बीजेपी भी तैयार है। विपक्ष भले ही गठबंधन और महागठबंधन को जोड़ने की कोशिश में लगा है, थर्ड फ्रंट पर चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्ष हर बार पहली लड़ाई तो मोदी के नाम के आगे ही हार जाता है। विपक्ष अपने लिए एक सर्वमान्य नेता नहीं चुन पाता, क्योंकि मोदी के पास सिर्फ नाम नहीं है, उनका काम है, उनके पास न्यू इंडिया का विजन है। नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि ने उन्हें सर्वमान्य नेता के तौर पर पेश किया है। कड़े फैसलों ने उनकी छवि को मजबूत किया है। नोटबंदी, जीएसटी, अनुच्छेद 370, उनके कड़े फैसलों ने उनकी इस छवि को मजबूत किया। विपक्ष सिर्फ जाति के आधार पर गठबंधन करता रहा और मोदी हर बार हर रैली में किसान, बेरोजगार, कारोबार और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर वोट मांगते हैं। नतीजा ये होता है कि जातीय समीकरण टूट जाते हैं। मोदी और अमित शाह हर रैली में राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करते हैं और अब ऐसा माहौल तैयार हो गया है कि बीजेपी मतलब राष्ट्रवाद। नरेंद्र मोदी सिर्फ नेता नहीं है, एक ब्रांड बन गए हैं और इस ब्रांड का इस्तेमाल बीजेपी हर चुनाव में करती है। एनडीए में शामिल छोटे छोटे दल भी उनके नाम को भुनाते हैं। हर रैली में पीएम केंद्र सरकार की उन योजनाओं का बखान करते हैं जिसका सीधा संबंध जनता से होता है, जनता के फायदे के लिए होता है। समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाली सबका साथ सबका विकास के मंत्र को चरितार्थ करने वाले हमारी राह है। गुजरात से निकलते हुए मोदी ने पहले 2014 में और उसके बाद 2019 के चुनाव में एक ऐसी बड़ी लकीर खींच दी है जिसके सामने सब अपने आप छोटे हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई और 2014 के मुकाबले 2019 में पार्टी 21 अधिक सीटें जीतने में कामयाब हुई।
2019 के चुनावों में बीजेपी की सिर्फ सीटों में ही बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि 2014 के मुकाबले 33% अधिक वोट भी मिले हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को कुल 17.16 करोड़ वोट मिले थे, लेकिन 2019 में ये आंकड़ा 33.45% बढ़कर 22.90 करोड़ को पार कर गया था। इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान की राजनीति में आज मोदी के सामने न कोई नेता है, न कोई पार्टी।